जेई मेन सेशन 2 के रिगार्डिंग अर्जेंट इंपॉर्टेंट अपडेट है। सेशन 2 के एप्लीकेशन फॉर्म को लेके एनटीए के तरफ से ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है, ध्यान से सुनिएगा। अदरवाइज सेशन 1 का एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया हुआ है, 2 का नहीं करोगे, एग्जाम नहीं दे पाओगे, एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अगर इस चीज को ध्यान से नहीं सुनोगे तो पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया बेटा, कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही अभी फॉर्म का लिंक आ जाएगा सबसे पहले पूरे फॉर्म को फिल करके दिखाऊंगा और आपका स्टेप बाय स्टेप सब कुछ गाइड करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि अभी बेटा स्टार्टिंग है, जब तक कॉलेज नहीं मिलेगा स्टेप बाय स्टेप हर चीज आपको मिल रही होगी। कहां अपडेट आई है भैया? वेबसाइट पे तो कोई अपडेट नहीं है, रिफ्रेश करिए कुछ नहीं आया। लास्ट अपडेट 24 जनवरी है। तो आइए पूरा डिस्कस करते हैं। ट्विटर पे ट्वीट आ चुका है, जेई मेन सेशन 2 का एप्लीकेशन फॉर्म टेंटेटिव एप्लीकेशन डेट आ चुकी है 1 से लेकर 25 फरवरी, मतलब कल से आपका एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगा। हो सकता है कल संडे हो, दुख हो, बट अभी अपडेट आई है तो आपका कल से हो जाएगा। 1 से लेकर 25 फरवरी के बीच में सेशन 2 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा। जिन बच्चों ने सेशन 1 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हुआ है उनको उसी सेम एप्लीकेशन नंबर से फॉर्म फिल करना होगा, ध्यान दीजिएगा, सेम एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड से। नए बच्चे जितने हैं, जो बच्चों ने सेशन 1 में फॉर्म नहीं फिल किया है, उनको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज आप अनफेयर मींस में आओगे, आप यूएफएम में काउंट हो गया, आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फिर आपकी 2 रैंक बनेगी बेटा। अगर आप 2 फॉर्म भर दिए तो आपको सेम ही एप्लीकेशन नंबर से भरना है। अभी सब कुछ डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए बोलता हूं आप सब्सक्राइब कर लोगे, फायदा उसमें आपका। लास्ट टाइम की ही बात करें तो ये आपके सामने है, 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल के बीच में आपका एग्जामिनेशन हुआ था। उसके लिए जो फॉर्म था 1 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच में आया था। इस बार भी सेम यही कहा गया। इसमें ये देखिए 25 फरवरी लास्ट डेट है, और एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों ने सेशन 1 में फॉर्म भरा हुआ है उनको सेम एप्लीकेशन नंबर से ही फॉर्म भरना है। यहां देखो 2 पेज में दिया हुआ है साफ साफ, एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड एंड अप्लाइड फॉर सेशन 1 ऑफ जेई में विश टू अप्लाई फॉर सेशन 2, तो उनको उसी सेम एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड से जाके अप्लाई करना है। और अगर आपको एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड बेटा याद नहीं है तो यहां से जाके आप फॉरगेट कर सकते हो। यहां देखो कंफर्मेशन पेज है, यहीं पे आप जाओगे, लॉगिन करने का ऑप्शन रहता है, यहां फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर भी, फॉरगेट पासवर्ड भी है। तो आपको सब कुछ प्रॉपर गाइडेंस यहां मिलती रहती है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। यहां देखो आपके सामने है, कैंडिडेट्स आर अलाउड टू ऑप्ट फॉर द कोर्स पेपर, जो मतलब आपका बीटेक का है, बीआर का है, दोनों देना चाह रहे हो, एक देना चाह रहे हो, और इसके अलावा मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, एग्जामिनेशन सिटी एज पर अवेलेबल ऑप्शन, और फी पेमेंट नहीं करोगे एडमिट कार्ड नहीं आएगा, एग्जाम नहीं दे पाओगे, ध्यान दीजिएगा। सेशन 2 का फॉर्म भरना मैंडेटरी, कल अंदर जाके पोर्टल पे भर के भी दिखा दूंगा, तो टेंशन मत लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे नए कैंडिडेट्स हैं वो आपको सेशन 1 की तरह पूरे फॉर्म को फिल करना होगा। वो कैसे फिल करना है, आई बटन डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके चेकआउट कर लीजिएगा, या आपको अगर बोलोगे, रिक्वेस्ट करोगे, मैं फिर से वीडियो बना के दिखा दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो फिर से बोल दे रहा हूं बेटा, कल आपका आ जाएगा, और जल्दबाजी में जाके टेंशन नहीं लेना है, आपको अच्छे से फॉर्म को फिल करना है। क्यों? 1 से लेके 25 तक का टाइम दिया गया, टेंशन लेके नहीं भरना है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ डाउट हो मुझसे कमेंट करके पूछ लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर्म है, जेई मेन सेशन 2 का फॉर्म जरूर भरिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने बच्चे फिल कर रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या, अगर अब तक आपने एलपीयू नेस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कीजिएगा। अप्रैल के लिए तो आप अप्लाई कर ही रहे हो सेशन 2 के लिए, बट इसके लिए भी अप्लाई कीजिएगा। इसका रीजन क्या है, और जैसे मैं बताऊंगा वैसे अप्लाई करोगे, आपको गारंटी चीजें मिलेंगी। लिंक का डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन किया गया, ऑफिशियली अप्लाई लिंक का एलपीयू नेस्ट का, वहां से जाके तुरंत अप्लाई कीजिए। इसका रीजन क्या है, अगर आपका एडमिशन किसी भी आईआईटी या एनआईटी में होता है, 1 लाख रुपीस का चेक आपको एलपीयू नेस्ट का एग्जाम भरे रहोगे मिलेगा। अगर आपका किसी भी आईआईटी एनआईटी में होता है, और एग्जामिनेशन आपका घर बैठ के, होम बेस्ड, घर बैठ के ऑनलाइन होता है, और अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो ऑफलाइन मोड चूज कर लीजिए, आपके सिटी में हो जाएगा, नो नेगेटिव मार्किंग है। और अगर आपका एडमिशन आईआईटी या एनआईटी में नहीं हो पाता है, एलपीयू में एडमिशन लोगे, तो वहां के एडमिशन में आपको अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। उसके लिए करना क्या है, लिंक का डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन किया गया, वहीं से अप्लाई कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फेक लिंक से अप्लाई करते हैं। और सेकंड स्टेप में पेमेंट करने से पहले कूपन कोड, डिस्काउंट कोड मांगा जाएगा, उसमें यही कूपन कोड डालिएगा, LPUVXL192, LPUVXL192। इस कोड को डालने से फायदा क्या है,
फॉर्म में आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट, मतलब फॉर्म कम से कम फीस में भर लोगे। और अगर आप एलपीयू में एडमिशन लेते हो तो कम से कम फीस में, पूरी 1 से लेकर 4 साल की जो फीस रहेगी, कम से कम फीस में पढ़ाई कर पाओगे। और उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो बच्चे आईआईटी एनआईटी में अपना एडमिशन लेते उनको एलपीयू 1 लाख रुपीस का चेक देगा। आपको यूनिवर्सिटी बुला के आपको बैंक अकाउंट में चेक मिल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लिंक मैंने डलवा दिया, जरूर जाके अप्लाई कीजिएगा। और सेशन 2 का कल ही आ जाएगा अपडेट, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। सेशन 2 भरना है और दूसरा मैंने बता दिया एलपीयू रश, दोनों फॉर्म फिल कर लीजिए। कुछ डाउट है मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए, और जैसे ही फॉर्म आता है मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप भर के भी दिखा दूंगा। उसके लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट करके पूछ लो।